गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए कुछ आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउन, सबसे पहले इसके डिफिनेशन को हम देखेंगे। दो डिफिनेशन है इसका। पहला डिफिनेशन है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यानी नाउन उन सभी चीज़ों को कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ नाम हो। ठीक है। और दूसरा डिफिनीशन यहाँ पे है नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग या एंड थिंग। ठीक है, जिसको हम जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे नाउन पढ़ाने का बस एक ही मकसद है, ताकि आप लोगों को नाउन समझा सकूं कि नाउन क्या होता है एक्चुअल में। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि संसार में जो भी चीज़ें हैं, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। अब कोई भी चीज़ आप अपने आँखों से देखिए, जिसका जो आप देखेंगे उसका कुछ ना कुछ नाम है। हो सकता है कि आपको उस चीज़ का नाम पता ना हो, अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई उस चीज़ का नाम रखा हुआ है, तभी वो चीज़ है। जैसे ये पेन है, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम है। क्या नाम है? पेन है, जैसे अभी मैंने बोला। ठीक है। फिर ये कॉपी है। ठीक है। स्केच है, ब्लैक बोर्ड है, रिवर है, डेस्क है। जो भी चीज़ देख रहे हैं हम अपनी आंखों से, सब कुछ हम, जो भी चीज़ हम देखते हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। और जिसका कुछ ना कुछ नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। अब नाउन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। नाउन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नीचे वाला डिफिनीशन भी बता देता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब कोई भी आदमी, व्यक्ति, जिसका कुछ नाम हो। ठीक है, जिसका कोई भी नाम हो, कोई कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है। प्लेस, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। थिंग, कोई भी सामान, पेन, कॉपी, डेस्क, टेबल, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सारे नाउन हैं। अब नाउन के बारे में, इसके काइंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिखा हुआ है, एक काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, नीचे अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। तो नाम से ही पता चलता है कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंट, काउंट से पता चल रहा है आपको। काउंट मतलब गिनती होता है, यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और इसको बताया हुआ है। काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विथ बोथ ए सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जांपल है टेबल। तो टेबल क्या है? यहाँ सिंगुलर है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? चेयर्स। चेयर क्या है? यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल जो है, ठीक है, ये दोनों फॉर्म को दर्शाता है हमारा काउंटेबल नाउन। तो जिस भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और इसमें दो फॉर्म होते हैं वर्ब के। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, नाम से ही पता चल जाए, अनकाउंटेबल। ठीक है, जिसको हम काउंट ना कर सकें। अनकाउंटेबल नाउन दैट यू कैन कुड नॉट यूजुअली काउंट। ठीक है, जिसको हम काउंट ना कर सकें। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन क्या करता है? हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया हूँ, ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है किसके लिए? ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इज क्या है? यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इसको सिंगुलर लिया गया है। ठीक है ना। और बहुत, जैसे अनकाउंटेबल नाउन और क्या हो सकते हैं? वाटर हो सकता है। पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऑयल है, और भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन है। इसके बाद हम नाउन के और भी प्रकार हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको फैमिली ऑफ नाउन भी बोलते हैं। ये 5 तरीके के होते हैं। ठीक है। और अभी इनके बारे में मुझे ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप लोग जानते हैं। बस हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मेरा मेन एम है कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति विशेष के लिए हो। ठीक है। जैसे गंगा, तो गंगा क्या है? एक रिवर है। ठीक है ना। तो रिवर हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा, यानी किसी जाति का बोध कराएगा। लेकिन रिवर का नाम यहाँ पे लिया गया है गंगा। अब रिवर तो बहुत सारी हो सकती हैं, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, बहुत सारी हैं। लेकिन जब हम नाम लेके बोलेंगे किसी रिवर का, जैसे गंगा मैंने बोला, तो मैं नाम प्रॉपर लेके, नाम उसका ले रहा हूँ, यानी प्रॉपर उसका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, यानी व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ।
यानी उसका नाम लेके बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसा दिल्ली, तो मैं सिटी भी बोल सकता था, लेकिन सिटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा, मैं जाति का बोध कराने लगूंगा। दिल्ली मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, तो जब भी किसी चीज का उसके खुद नाम से लेके बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन उसको हम बोलते हैं। तो गंगा हुआ, ठीक है, यहाँ रिवर हम नहीं बोल रहे हैं, गंगा नाम लेके बोल रहे हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा नाम लेके बोले तो सिर्फ ब्रह्मपुत्रा नदी ही को हम इंडिकेट यहाँ कर रहे हैं, ना कि किसी और नदी को। तो नाम लेके बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी। ऐसे हम गंगा नदी बोलेंगे तो गंगा को ही हम इंडिकेट करेंगे। अब ऐसे हम किसी से बोले कि जाओ उस नदी के पास जाना और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलेगी, तो अब कौन सा नदी जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कौन सा नदी मैं जाऊँ, ठीक है, कि कौन सा नदी सर कहे हैं जाने के लिए। तो नाम जब हम किसी नदी का नाम लेके बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ गंगा है, दिल्ली है, नेहा ये एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो यहाँ मैं नेहा को जब बुलाऊंगा तो सिर्फ नेहा आएगी। बहुत सारी लड़कियां हो उसमें मैं नेहा नाम लेके बोलूं तो जिसका नाम नेहा होगा वही सिर्फ आएगी। इस तरह मैं ए लड़की करके बोलूं तो सारी लड़कियां मेरी तरफ देखेंगी और वो सोचेंगी कि किसको बुला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, ठीक है, इवनिंग यहाँ शाम, ठीक है। अब यहाँ में आते हैं दूसरे पे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जो जाति का बोध कराता है। जैसे ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य, तो मनुष्य कोई भी हो सकता है, ठीक है, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। रिवर, जैसे मैंने अभी बताया कि जब मैं रिवर बोल रहा हूँ तो वो जाति का बोध करा रहा है। तो रिवर मतलब सारी नदियाँ, अब उसमें बहुत सारी नदियाँ इंक्लूड हो सकती हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सतलज है, रावी है, ठीक है, कोसी है, बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। टीचर, टीचर क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कॉमन नाउन में है टीचर। डॉक्टर है, पुलिस है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, इस वजह से इसको कॉमन नाउन में रखा गया है। फिर तीसरा आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक कहते हैं। जो लोग समूह में रहें, कलेक्शन, ठीक है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन से है, समूह से है, ठीक है। तो समूह में कौन रहता है, आर्मी, आर्मी की जो हमारी बैटालियन होती है वो क्या होती है, समूह में रहती है। जूरी, जो हमारे जज होते हैं, पहले जो होते थे, आजकल तो एक ही जज होते हैं, पहले कोई भी फैसला सुनाना होता था तो 8-10 जूरी मेंबर्स होते थे, उनके यहाँ हमारा जो भी केस था वो जाते थे और सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे और जिसकी मेजोरिटी होती थी उसको डिसीजन मिलता था, ठीक है। क्राउड, भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये समूह को बोध कर रहा है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल नाउन के बारे में बात करें, द्रव्यवाचक, ठीक है, कि जो चीज़ें द्रव्य से बनी हो, ठीक है, जैसे मिल्क हुआ हमारा, कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, ऑयल हुआ, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। जैसे वुड भी ले लें आप, यहाँ वुड, वुड किस चीज़ से बनता है, लकड़ी से। अरे वुड जो है हमारा क्या है, लकड़ी है, ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, डोर बनता है, ठीक है। वुड से हमारा पेपर, जिस पेपर पे मैं लिख रहा हूँ ये बनता है, ठीक है, फर्नीचर बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन में आती हैं, ठीक है। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, जिसको हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो भाव, ठीक है, जैसे एंग्री, गुस्सा करना, क्रोध करना, तो ये क्या है, एक तरह का भाव है, ठीक है। ये बहुत क्षणिक होता है, क्षणिक मतलब कम समय के लिए होता है। जैसे हम गुस्सा होते हैं तो 24 घंटा गुस्सा थोड़ी रहते हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा रहते हैं, ठीक है। जैसे हम हिंदी में संचारी भाव पढ़ते हैं, ठीक है, संचारी भाव मतलब कि ऐसा भाव जो कुछ समय के लिए हमारे मन में चरण करता है, ठीक है, यानी आता है। तो उस जैसे एंग्री हुआ तो ये भाववाचक संज्ञा है, कुछ समय के लिए हमारे मन में आता है, भाव है, ठीक है। लव, लव यानी प्यार, ठीक है, ये भी हमको कभी कभी आता है, ठीक है। फिर काइंड, काइंड मतलब आपका दयालु, ठीक है। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।